प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। आज यह 1048वां कार्यक्रम चौथे वर्ष की चौथी शाम है और संगीत का 47वां कार्यक्रम सब रंग कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का प्रस्तुतिकरण आजकल हमारे कृतिकारों के द्वारा हो रहा है। आइए मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक गीत मुकेश जी का आपके सामने रखता हूँ। श्याम जी, घनश्याम जी का संगीत है, साजन देलवी जी का यह गीत ठोकर फिल्म से है और मुकेश जी की इसमें आवाज़ है। मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच रखने की। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझे को मिल सके ना, वो मुझे को मिल सके ना, सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन छालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। तेरी यादों की परछाई मेरे ख्वाबों में लहराई, तेरे गम की तन्हाई मुझे डस लेगी हर जाई। तेरा जवाब होगा शायद मेरे सवालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आजाद होते हैं, दिले नासाद होते हैं, वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से, गम के अजीब जालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। मैं आप सभी कृतिकारों को नमन करते हुए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जनार्दन उपुरेती जी, जनुदा जी को। आभार जनुदा, स्वागत है आपका, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और पहले तो बधाई है आपको कि दूर दर्शन पे आपने जो दर्शन दिए, दर्शन में जो खूबसूरत संचालन के साथ कविता पाठ किया, उसके लिए बहुत बधाई, धन्यवाद। देख नहीं पाए लेकिन देखूंगा जरूर, उसको लिंक भेज दीजिएगा। जिन लोगों ने भी देखा है काफी तारीफें की है। चलिए, हमारा मोहन कीर्ति पटेल और मोहनदास इसको भूमिका निभाई और बहुत प्रयत्न किया। लगातार इतने समय से हम मोहन कीर्ति पटेल जुड़े हैं, इतनी महान हस्तियां हमारे पटेल जुड़ी रहती हैं, उनको करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। हम बताना चाहेंगे आज 248वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और चौथे वर्ष का ये आज चौथी शाम है, चौथे वर्ष और 47वां हमारा सब रंग कार्यक्रम का आयोजन आज हम करने जा रहे हैं।
तो मैं मोहन कीर्ति पर उपस्थित सभी कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े हैं। जो स्कूल चंपाओं से आप जुड़े हैं, कोयराला घाटी से, स्वागत करते हैं पटल पर सोल साहब आपका। और प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, शायद हरिद्वार से आप जुड़े होंगे, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, आप दोनों को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। आज भारती दीदी की भी गरिमा में उपस्थिति है, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। दीदी आपको प्रणाम करते हैं। और शोभा दीदी की भी उपस्थिति आज काफी दिनों बाद हो रही है, लेकिन स्वागत करते हैं दीदी, प्रणाम करते हैं पटल पर उपस्थिति के लिए। और रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ी है। रजनी जी आपका भी हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। गोपाल सिंह बिष्ट आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल दा लगभग अपना इसमें आशीर्वाद हमको देते रहते हैं और सुंदर सी कविताओं के माध्यम से। और जुड़े हैं हमारे साथ बलदेव जी स्वागत है आपका भी पटल पर, और हमेशा की तरह आप अपना इसमें प्यार देने आए हैं। खिलानंद जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खिलानंद जी प्रणाम है आपकी गरिमा में उपस्थिति को। प्रणाम सर आपको। जी प्रणाम है। और हमारे साथ हर दिन की तरह, क्योंकि जिनके बिना हम अपने पठन को संचालित नहीं कर सकते हैं, मोहन जी और मैं बताऊंगा कि आज ये हमारा सब रंग कार्यक्रम है। तो इसमें हमारे कीर्तिकार देखते हैं कौन कौन सा रंग लेकर आए हैं हमारे इस कीर्ति पटल को आकर्षक बनाने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं, और शुरुआत करते हुए फिर एक एक कर जितना भी समय होगा कीर्तिकारों को बुलाऊंगा। और कोशिश ये रहेगी कि हम 7:50 के बाद कार्यक्रम को लिए चलेंगे समीक्षा की ओर, और उसके बाद इसका समापन करेंगे। और तिलक राज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। ये हम निवेदन तिलक दा से करेंगे। तो चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ाते हुए पहले शुरुआत करते हैं आज हम अपनी मातृशक्ति से। और मातृशक्ति के रूप में आज हमारे बीच में चार मातृशक्तियां विराजमान हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि दीदी हमारी भारती दीदी सबसे सयानी है, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे इस पटल पर, तो दीदी आपको प्रणाम करता हूँ और पटल पर स्वागत करता हूँ। चाहे आप भूली बिसरी यादों का कोई गीत जो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगता हो, तो अपने मधुर कंठ से हमारे पटल पर रखेंगे, या फिर कोई अपना कविता गीत जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर, प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। फिल्मी गीत तो मेरे याद ना आती है ना, एक विनय पत्रिका का एक भजन छू और कुमाऊनी में अनुवाद लेकर रखा, और 11 तारीख को यह विमोचन होनी छू। तो ये मैं बेटी में एक सुने दिनों, जय कालाड़ील न राम बैदेही, जय कालाड़ील न राम बैदेही, छाड़िया उके कोटि बेरी जस, छाड़िया उके कोटि बेरी जस, यद्यपि परम स्नेही, जय कालाड़ील न राम बैदेही, तजी बाब प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजी बाब प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु छाड़ी बेग ब्रज श्रेणी, भई खुशी मंगलकारी, जय कालाड़ील न राम बैदेही, रिश्त प्रेम राम कमन्ये, रिश्त प्रेम राम कमन्ये, बलोहियो सुटहालो जाले, बलोहियो सुटहालो जाले, काज
बेदेही, जय का लाड़िलन राम बेदेही। रिश्त प्रेम राम कमाने, रिश्त प्रेम राम के माने, भलो ही सुटहलो जाले, काजब का आँख जल फूटो, बहुत कहो का जाले, बहुत कहो का जाले, जय का लाड़िलन राम बेदेही। तुलसी हो सब भाथा बल, तुलसी हो सब भाथा बल, पूज प्राण है प्यारो, जय को हो प्रेम राम चरण में, जय को हो प्रेम राम चरण में, यो तो मत हमारो, जय का लाड़िलन राम बेदेही, जय का लाड़िलन राम बेदेही। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर शुरुआत करने के लिए। संता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, तो ये हरि है, हरि की कथा अनंत है। और विनय पत्रिका से आपने बताया कि कुमाऊनी में आप उसका अनुवाद कर रही हैं और बहुत जल्दी उसका विमोचन होने वाला है। तो हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं और बधाइयां भी देते हैं कि आप ये बोला था ना, जाके प्रिय न राम बेदेही, उसका है अनुवाद। जी जी जी, जाके प्रिय न राम बेदेही। बहुत सुंदर दीदी। और बहुत सुंदर आपने कुमाऊनी में, क्योंकि जिस तरह से आपने पटल पर रखा, शायद वो पूरी पुस्तक बनी है दीदी, क्या है? अब तो बन गई है ये, इसका विमोचन है 11 तारीख को होगा या 12 को होगा, डेट नहीं हो रही। जी दीदी, बहुत बहुत बधाइयां हैं आपको। और सुंदर आपने इसको कुमाऊनी में इसका अनुवाद किया होगा, जरूर पढ़ने का हम सबको अवसर मिलेगा और हम भी अपना ज्ञान बढ़ाएंगे इसे पढ़कर। तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत आपने की और अपना आशीर्वाद हमको दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए दीदी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, काफी लोगों की उपस्थिति है आज हमारे पटल पर। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ किस किस को बुला पाता हूँ। मैं कल प्रकाश चंद जोशी सूल जी को आमंत्रित कर रहा था, लेकिन सूल जी का शायद नेट बाधित था, तो वो हमसे जुड़ नहीं पाए। कार्यक्रम में तो जुड़े थे, लेकिन अपनी कविता, गीत, पाठ कुछ सुना नहीं पाए। तो आज आमंत्रित करता हूँ सूल जी, आपको स्वागत है पटल पर आपका। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और सारे पटल को मेरा प्रणाम है। तो ये आपका ही असर है कि थोड़ा जनता जैसे गोपाल बेटी जैसे लोगों से कुछ गाने की, और हमारी दीदी आज भारती दीदी ने बहुत ही सुंदर मधुर कंठ में गीत, थोड़ा सा मैंने गीत लिखा था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। डर लगता है शीर्षक से है ये कविता है, तो गा के सुना रहा हूँ मैं। तुम छोड़ दोगे, ये वाली पंक्ति शायद मुझे लग रहा है कि हमारे बड़े भाई जनता के जा रहा है कि तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे। आगे देखिए, जुड़ा है तुमसे दिल बड़ी मुश्किल से, जुड़ा है तुमसे दिल बड़ी मुश्किल से,
तुम तोड़ दोगे, तुम तोड़ दोगे, डर लगता है, तुम तोड़ दोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है। नव अंकुरित अरमानों को, मेरे नव अंकुरित अरमानों को, बेरुखी की खुरपी से, नव अंकुरित अरमानों को, बेरुखी की खुरपी से, तुम गोड़ दोगे, तुम गोड़ दोगे, डर लगता है, तुम गोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे। अरमानों से छलकती, अरमानों से छलकती गागर मेरी, अरमानों से छलकती ये गागर मेरी, तुम फोड़ दोगे। अरमानों से छलकती ये गागर मेरी, तुम फोड़ दोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है। इन लाइन में ध्यान चाहूंगा। बदले में मेरे इस प्रेम सुमन के, बदले में मेरे इस प्रेम सुमन के, तुम गंगलोड़ दोगे। जो नदी के पत्थर होते हैं गंगलोड़ कहा जाता है। बदले में मेरे इस प्रेम सुमन के, तुम गंगलोड़ दोगे, डर लगता है, तुम गंगलोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है। अंतिम देख लीजिए। फिर सूलमय गमों से तुम मेरा रिश्ता, फिर सूलमय गमों से तुम मेरा रिश्ता जोड़ दोगे। सूलमय गमों से तुम मेरा रिश्ता जोड़ दोगे, डर लगता है, जोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे, डर लगता है, मुख मोड़ लोगे, डर लगता है, तुम छोड़ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सुन जी, लेकिन आपके डर, आपकी शंका का हम निवारण करते हैं। ये शंका मन से हटा देना, मेरे स्नेह को न भुला देना। हम आपको भुला नहीं पाएंगे जब तक सांस है। अब सांस ही टूट जाए तो ये अलग बात। तो इसलिए सूल जी, जो लोग हृदय में समाये रहते हैं उनको भुलाना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए डर मत, डर को दूर करना, डर छोड़, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलिए स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं पंक्तियां देने के लिए। सूल जी आभार है और बने रहिएगा पटल पर। मैं देख रहा हूँ हमारे गिरीश बिष्ट हंसमुख जी भी जुड़ चुके हैं। हंसमुख जी का हम स्वागत करते हैं। और आपकी जो मधुर हंसी है ना, मैंने कहा ना, हमें ऊर्जा का संचार बढ़ती है
और गिरीशदा वाकई में जब भी पटल पर आप आते हैं तो आपकी जो दांत पार्टी गुनाना हमारे पहाड़ी में और हसन मुखड़ में अगर दांत पार्टी सुंदर दांत पार्ट देखे हो तब आनंदित हो। चलिए बहुत आभार है, बहुत स्वागत है पटल पर हमारे गिरीश बिष्ट हंसमुख जी का। और लिए चलते हैं शोभा दीदी की ओर। दीदी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। आज काफी दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। मैं जानता हूँ व्यस्तता रही होगी कुछ न कुछ, नहीं तो पटल से आप दूर नहीं जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज एक इस सब रंग कार्यक्रम में एक सुंदर सा कोई रंग अपनी मधुर वाणी से जरूर छलकाएंगी। तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर शोभा दीदी का। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। यह कुछ शारीरिक कुछ पारिवारिक समस्या सी तो ये तो अनुपस्थिति लगे। और आज मैंने एक ये जब राम मंदिर बना तो हुआ तो वो राम कौन है क्या है मेरा विरोध हुआ था ना, क्या है राम है या नहीं है करके, तो हुआ मैंने लिखी राम कौन, इसका शीर्षक से राम कौन। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम, कण का अधिष्ठाता है जो वही तो है श्री राम, वही तो है श्री राम। जड़ चेतन में प्राण जो फूके आदि से अंत तक साथ जो देवे, जड़ चेतन में प्राण जो फूके आदि से अंत तक साथ जो देवे, मर्यादा का वीर संवाहक वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम। निर्बल दीन जनों को अपनाता कल्याणकारी सोच जो रखता, रोग शोक का निवारण करता वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम। शरणागत की रक्षा करता भवसागर से पार उतारता, शरणागत की रक्षा करता भवसागर से पार उतारता, पुरुषोत्तम बन जीवन जीता वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम। अपने पन का भाव जो रखता सन्मति सदगति सद्बुद्धि देता, अपने पन का भाव जो रखता सन्मति सद्गति सद्बुद्धि देता, मन का कलुष मिटाने वाला वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम। वेद पुराण ग्रंथों में समाया मानस गीता ने भी गाया, वेद पुराण ग्रंथों में समाया मानस गीता ने भी गाया, पृथ्वी अंबर में जो विचरता वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नायक, गीत संगीत कविता के नायक, अष्ट सिद्धि नवनिधि के नायक, गीत संगीत कविता के नायक, कृपा सिंधु जो कहलाता है वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो वही तो है श्री राम। कोमल चित करुणा के सागर, क्षमा दान दे अभय दान दे, कोमल चित करुणा के सागर, क्षमा दान दे
दे। कारण रहित ही तैसी है जो, कारण रहित ही तैसी है जो, वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो, वही तो है श्री राम। अपरंपार राम नाम की शोभा, जीव को परम विश्राम जो देता। अपरंपार राम नाम की शोभा, जीव को परम विश्राम जो देता। जिसकी अखंड अभेद्य है सत्ता, जिसकी अखंड अभेद्य है सत्ता, वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ जो, वही तो है श्री राम। कण कण का अधिष्ठाता है जो, वही तो है श्री राम, वही तो है श्री राम। श्री राम भगवान की जय। धन्यवाद, नमस्कार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सी प्रस्तुति। शरणागत की रक्षा करता, भव सागर से पार उतारता, पुरुषोत्तम मन जीवन जीता, वही तो है श्री राम, वही तो है श्री राम। रोम रोम में बसा हुआ है जो, वही तो है श्री राम। सुंदर सी पंक्तियां और राम भक्ति में हम सबको जोड़ने के लिए अपनी पंक्तियों द्वारा, अपने मधुर वाणी द्वारा, अपने गीत द्वारा, तो दीदी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस सब रंग कार्यक्रम में वाकई में एक सुंदर राम भक्ति का रंग आपने जोड़ा, उसके लिए कोटि कोटि आभार है। चलिए बने रहिएगा पटेल पर। और ये चलते हैं, आज काफी दिनों से ललित जोशी जी, लगभग उनकी उपस्थिति रहती है, जुड़े रहते हैं, लेकिन मूक दर्शक बनकर वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और ऐसा कभी अवसर भी नहीं आ पाता कि उनको हम बुला पाए, रोज बुला पाए। लेकिन चलिए ललित जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं पटल पर स्वागत करता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मंच में प्रणाम। आज मैं पाया लेकिन है मैं आई अति बैठी नहीं हो। अच्छा, अगला 5 मिनट में पहुंच जानो, फिर बननो। चलिए चलिए, अगली बार मतलब ये बस। जी जी, ललित तिवारी है, ललित जोशी नहीं है। अरे जोशी जी निकला था क्या? ललित तिवारी जी, सॉरी, मैं तिवारी जी कहता हूँ हमेशा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक कभी हो ही जाती है, क्योंकि ऊपर में प्रकाश जोशी सूल थे ना, वो जोशी होने के नाम से आ गया हुआ। चलिए कोई नहीं, धन्यवाद देते हैं और फिर कोशिश करेंगे उन्हें अपने साथ जोड़ने की। तो लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं पहले चाहूंगा कि तिलकदा का आशीर्वाद हम सब लोग ले लें। तिलकदा और चंपा दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आप दोनों का आभार प्रकट करते हुए मैं पटेल पर स्वागत करता हूँ। तिलकदा। महान कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं भी भक्ति रस में ही ले जा रहा हूँ, कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ कवितावली से, तो उसके बालकांड के 2-4 सवैये सुना रहा हूँ, तो देखिएगा। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद, पतंगड़े नीचे से अविलोक ही तो विमोचन से ठगी सी रही, रंजित रंजन नयन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समली शील उभय, नवनील सरोरु देविक से, पगनुपुर पहुंची जर कंजनी मंजुबली मणिमालये, नवनील कले वर पीत जगा, झलक पुलक गोद लिए, अरिविंद स्वानन रूप आनंद आनंदित लो जन भंग पिए, मन सो न बचो अस
बालक जो तुलसी जग में तल कौन दिए तन की जिति श्याम सरोरुहलो चन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर शोहत पूरी भरे छवि भूरी अनंत की दूरी करे तम कह दतिया तुति दामिनी जो तिलक कलबाल विनोद करे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे कबहू शशि मांगत आदि करे कबहू निहारी डरे कबहू करताल बचाई के नाच मातु सब मन मोद भरे कबहू ऋषि आई कहे हटि के पुनिल सोई यही लागी अरे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे सवैया जो आपके सामने मैंने जी तिलकदा, बहुत बहुत आभार है। और चंपा दीदी को भी हम धन्यवाद देते हैं। वो थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपकी आवाज इसलिए अटक रही थी कि शायद नेट बाधित रहा होगा, अच्छी तरह हम लोग उसका आनंद नहीं ले पाए। फिर भी कबहू शशि मांगत आदि करे अति सुंदर शोभित छवि धरे, और बहुत सुंदर ढंग से आप दोनों ने जुगलबंदी कर इसको प्रस्तुत किया और हमारे इस पटल को आनंदित किया, अपना स्नेह दिया, अपना प्यार आशीर्वाद दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है तिलकदा, आभार प्रकट करते हैं आपका। और मैं देख रहा हूँ कि ललित जी की, तिवारी जी की उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। ललित जी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर आपको। मंच में प्रणाम। और आज मी 64 अध्याय सुनू महाभारत कि ब्राह्मण और क्षत्रियों द्वारा जो वंशोत्पत्ति है और उन्हें असुरों जन्म को असुर पहली जन्म में के सी उनको के आदेश मिलो ब्रह्मा द्वारा और के को आपो शरण में गई उनरा विवरण यो अध्याय में जन्मेजय बोले ब्राह्मण जिन राजाओं के नाम बताए दूसरे नरेशों के नाम नहीं है, उन सब शस्त्र राजाओं का मैंने भली भांति परिचय सुनने हैं। देव तुल्य महारथी किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए महाभाग इस पृथ्वी पर उनका यथावत वर्णन कीजिए। वैपस्पयन जी बोले राजन यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहस्य का वर्णन करना है। पूर्व काल में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय मुक्त कर दी। दिग्नंदन के उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की। भृगुनंदन परशुराम ने क्षत्रिय विहीन विश्व की रचना कर दी। आजान क्षत्रिय नारियों के पुत्र अभिलाषा से ब्राह्मण शरण ग्रहण की। कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल उनके साथ मिलते थे। नर रत्न ऋतुकाल में ही न कामवश न बिना ऋतुकाल के थे। शास्त्र शस्त्राणियों ने गर्भ धारण कर उन क्षत्रिय कुल में हुई। राजन पुनः क्षत्रिय कुल में बलशाली क्षत्रियों की वृद्धि हुई। क्षत्रिय कुल वृद्धि के लिए क्षत्रिय कुमार कुमारियों को जन्म दिया। तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान किया। सब संतानें दीर्घायु होती। जन्म पालन पोषण धार्मिक तरीके से हुए। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए।
ऋतु काल में समागम कर, कामना वश ऋतु काल में बिना किए बिना नहीं किए। ऐसे ही सब जीव पशु पक्षी आदि योनियों में सब लोग पड़े हुए। भरत श्रेष्ठ, धर्म का आश्रय से ऋतु काल में स्त्रियों के संयोग करते सब लोग सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते, उत्तरोत्तर उन्नति करते। भूपाल भूपाल प्रजा धर्म व्रत के पालन में तत्पर रहते। लोग सभी रोगों से, मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते। समुद्र से घिरी हुई गजराज समान गमन करने वाला हुआ, पर्वत बनसा नगरों में सहित पृथ्वी पर क्षत्रियों जाति का अधिकार हुआ। क्षत्रिय शासक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन कर रहे, ब्राह्मण आदि वर्ण बड़ी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे। राजलोग काम क्रोध जनित द्वेष जो दंड अपराधित होते, धर्म अनुसार दंड देते हुए दूर करते, पृथ्वी का पालन करते। धर्म परायण क्षत्रिय शासन देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होते। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते। राजन, उन दिनों में कोई भी बाल्य अवस्था में नहीं मरता था, युवा अवस्था प्राप्त बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरत श्रेष्ठ, दीर्घ काल जीवित प्रजा की ऐसी व्यवस्था होती, समुद्र पर नित्यंत रहने वाली सारी पृथ्वी भरी होती। क्षत्रिय बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जतन करते, ब्राह्मण अंगों के उपनिषद सहित सभी वेदों का अध्ययन करते। राजन, ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते, न शूद्र द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होते। वैश्यगण बैलों द्वारा बोझ ढोते, पृथ्वी पर दूसरों की खेती कराते, कंधे पर जुआ नहीं रखते, दुर्बल अंगों वाले पशुओं की रक्षा करते। मनुष्य गो दूध नहीं धोते, बछड़े दूध पर रहते, व्यापारी वस्तु का झूठा माप तोल विक्रय नहीं करते। नर श्रेष्ठ, मनुष्य धर्म दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर रहते, धर्म के प्रति समर्पित हो धर्म युक्त कर्म का अनुष्ठान करते। राजन, सब वर्णों के लोग कर्म का पालन में लगे रहते। नर श्रेष्ठ इस प्रकार से धर्म का ह्रास नहीं होने देते। भरत श्रेष्ठ, गो स्त्री समय पर संतान उत्पन्न करते, ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते। नरेश्वर, इस तरह सब और सतयुग छा गया, सारी धरा नाना प्राणियों में खूब भरा रहता। भरत श्रेष्ठ, संपूर्ण मानव जगत एकजुट हो प्रसन्न रहता। मुनीश्वर राजाओं का राज्यों के क्षेत्र में जन्म होने लगा। आदिति पुत्रों का दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके। स्वर्ग ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। मनुष्य यही रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा रखते। प्रभु असुर भूतल पर मनुष्यों में नाना प्राणी जन्म लेते। राजेंद्र गौओं, घोड़ों, गधों, ऊंटों, भैंसों में से ही हैं। कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों, मृग योनियों में भी हैं। असुरों ने जन्म लिया, वे जन्म धारण नहीं करते जा रहे। सारी धरा भर गई, धारण करने में समर्थ न रहते। राजाओं के रूप में उत्पन्न मद और उन्मद अहंकारी भी थे। स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए अत्यंत दैत्य दानव थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही सारी पृथ्वी पर विचरते रहते। समुद्र पर्यंग्य रूप धारण से शत्रुओं का मान मर्दन करते। अन ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों को भी सताया करते। अपने बल पराक्रम से अन्य प्राणियों को पीड़ा देते। सभी जीवित प्राणियों को डराते, धमकाते, हिंसा करते। राजन, असुरों लाखों की संख्या में धरा घूमते रहते, इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का तिरस्कार भी करने
करते रहते। वेद ब्राह्मण विरोधी प्राकर्म नशे में चूर बल से मत वाले होते। उन्मत्त हाथियों के बल पराक्रम मद से विशेष यत्न किए। राजन पृथ्वी को पीड़ा दे ब्रह्मा जी की शरण में जाने लगे। शेष नाग भी धारण कर पर्वतों वृक्षों सहित पृथ्वी को दानवों ने बलपूर्वक कच्छप दिग्गज की संगठित शक्तियों को महिपाल तब असुरों के भार से आतुर भय पीड़ित हुई। पृथ्वी सभी भूत के पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गई। परमलोक में जाकर महाभाग दैत्य द्विज महर्षि घेरे हुए। पृथ्वी में लोक सृष्टा अविनाशी देव ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। अप्सराओं और गंधर्वों ने जो देव कर्म में संलग्न हुए, पृथ्वी ने उन्हें निकट जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। भूमि से तब शरण चाहकर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। भारत सभी लोकपालों के समीप अपना सारा दुख कहा। स्वयंभू ब्रह्मा कारण रूप पृथ्वी का आवश्यक कार्य था। राजन ब्रह्मा जी को यह बात पहले से ज्ञात हुआ था। भारत भाव क्यों न समझ लें भला, जो जगत के सृष्टा हैं। देवता असुरों सहित सारे जगत में सभी मनोगत हैं। महाराज भूमि पालक प्रभु उत्पत्ति कारक भूमि से बोलते हैं। कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी प्राणियों के अधीश्वर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे मेरे पास आई हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उस सिद्धि के लिए सभी देवताओं को नियुक्त किया है। भगवान जी ने कहा, राजन ऐसा कह ब्रह्मा जी ने उस समय पृथ्वी को विदा कर दिया। भूतों की सृष्टि वाले भगवान ने देवताओं को आदेश दिया, पृथ्वी का भार उतारने अंश भागों से उद्देश्य सिद्धि करनी है। असुरों के विरोध करने से पृथ्वी में पृथक जन्म ग्रहण करना है। सभी गंधर्व अप्सराओं के समूह को बुलाया। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने अर्थ सार्थक वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, सभी अपने अंशों से मनुष्यों में इच्छा अनुसार जन्म ग्रहण करो। तब इंद्र आदि सब देव गुरु ब्रह्मा जी ने का सत्य सुना। साधक सब बात को उस समय सभी शिरोधार्य कर लिया। अब अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुनाशक भगवान नारायण वैकुंठ धाम में उद्यत करके पीतांबर पहने अंग कांति श्याम रंग हाथ चक्र गदा धारण करते हैं। नाभि कमल प्रादुर्भाव देव शत्रुनाशक विशाल मनोहर नेत्र युक्त हैं। प्रजापतियों के पति दिव्य स्वरूप देवता रक्षक महाबली हैं। श्री वत्स चिन्ह सुशोभित इंद्रिय अधिष्ठाता देवों के पूजित हैं। पृथ्वी शोधन ये भगवान पुरुषोत्तम से इंद्र ने कहा। अंश अवतार ग्रहण प्रार्थना स्वीकार श्री हरि ने तथास्तु कहा। 64 अध्याय पूरा हुआ है महाभारत। धन्यवाद। ये 64वें अध्याय से महाभारत की सुंदर सा वृतांत और उसकी सारी जानकारी दी आपने, और अपनी आवाज को गति देकर हमारे इस पटल पर पहुंचाया। आभार प्रकट करते हैं, लेकिन क्योंकि समय हो चला है और समय जो है सीमा रेखा अब लांघने की हिम्मत मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सब कृतिकारों से जिनको मैं बुला नहीं पाया समय अभाव के कारण। क्योंकि मैंने पहले भी शुरू होने से पहले एक निवेदन किया था सबसे कि मैं 7:50 तक आपके पास रहूंगा, लेकिन 4 मिनट की गुस्ताखी जरूर कर चुका हूँ। इसके लिए क्षमा चाहते हुए कल फिर पटल पर सुंदर सा यही कार्यक्रम लेकर फिर हम हाजिर होंगे। जिन लोगों को आज नहीं बुला पाए उन्हें कल हम इस पटल पर बुलाएंगे और उनकी मधुर आवाज सुनेंगे। आज जिनको बुलाया उन सबका आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जो भी पटल पर लोग, खिलानंद जी हैं, हमारे मोहनदा हैं, हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हैं, डॉक्टर भारती दीदी हैं, प्रकाश चंद जोशी सूल जी हैं, शोभा दीदी हमसे जुड़ी हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं,
गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़े हैं, गोपाल बिष्ट जी हमसे जुड़े हुए हैं और रजनी बालाजी हमसे जुड़ी हैं और साथ में बलदेव जी हमसे जुड़े हैं। शायद और भी अगर कीर्तिकार हमसे जुड़े हों तो उन सबका आभार प्रकट करते हैं और हृदय से आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और बने रहिएगा पटल पर, क्योंकि आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसकी समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ तिलक राज जोशी जी को। उसके बाद इसका उद्यापन के लिए हम मोहना को आमंत्रित करेंगे, तो बने रहिए पटल पर। तिलक राज जोशी जी, स्वागत है आपका। मोहन कृति पटल पर समस्त सम्मानित सदस्यों को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज के जो सबरंग कार्यक्रम रहा वह भी हमेशा की तरह से उत्कृष्ट और भव्य रहा। संचालन श्री जनार्दन उप्रेती जी द्वारा हुआ और उनकी, जैसा उन्होंने कहा कि मजबूरी है कि वह सभी को नहीं बुला पाते हैं। हमें जिनको बुलाया उनकी रचनाएं सुनी, बड़ा अच्छा लगा। जिनको नहीं बुला पाया उनको शायद जन्मदा कल बुलाएंगे, उन्हें पहला नंबर उन्हीं का करेंगे। तो श्री मोहन जोशी जी ने एक सुंदर भजन कुमाऊं में सुनाई और बहुत उत्तम उत्कृष्ट रचना थी। और साथ ही साथ बहन भारती ने हमें एक कृति अपनी दिखलाई, वह भी एक विशिष्ट कृति थी, बहुत ही उत्तम और बहुत सुंदर कृति से हमें अवगत कराया। और ऐपण का श्री प्रकाश चंद्र जोशी शूल ने तुम छोड़ दोगे डर लगता है, मुख मोड़ दोगे डर लगता है, ऐसी एक सुंदर कविता सुनाई, जिसमें उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे को प्यार करने वाले मुझे छोड़ न दें। और हमारे जन्नुदा ने उनका भय दूर किया है कि ऐसा नहीं होगा, उनको सब याद रखेंगे, अपने पास अपने दिल में रखेंगे। श्रीमती शोभा जी ने एक सुंदर भजन सुनाया, वही तो है श्री राम, रोम रोम में बसा हुआ जो जड़ चेतन में प्राण जो फूके। इस तरह से भगवान श्री राम के अलौकिक सत्ता और उनके कण कण में विराजमान होने की स्थिति का वर्णन किया। उसके बाद मेरा नंबर आया। मैंने तुलसीदास जी की कवितावली में से प्रारंभिक बालकांड से 4 सवैये सुनाए और उसके बाद ललित तिवारी जी ने महाभारत का 64वां अध्याय पूरा उसका पाठ सुनाया। तो इस प्रकार आज का कार्यक्रम बहुत उत्कृष्ट और अच्छा रहा, सुंदर रहा। समयाभाव के कारण बहुत लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है, यह जन्नुदा की मजबूरी है और हम सबकी मजबूरी है, क्योंकि 1 घंटा का समय तब व्यतीत हो जाता पता नहीं चलता है। अधिक समय न लेकर मैं पुनः जिन्होंने भी अपनी रचनाएं सुनाए उनको बधाई और उनको धन्यवाद देता हूँ, और जिनको नहीं सुना पाया उनको जिनको नहीं बुला पाए जन्नुदा, उनको कल उनको प्रथम उसमें उन्हीं के बुलाएंगे, उनको सुनेंगे। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मोहनदा आइए पटल पर। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार है। सबको प्रणाम करनो हमार आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी, आदरणीय दीदी भारती पांडे जी और डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जोशी जी, प्रकाश जोशी शूल जी और ललित तिवारी जी, आदरणीय हमारे बिष्ट जो हसमुख जी, प्रकाश चंद तिवारी जी छन, हमारे खिलानंद बिजलवान जो छन और रजनी बाला दीदी छन, गोपाल सिंह बिष्ट जो
और हमारे सब लोगों को मैं प्रणाम करना आदि सुंदर आजक प्रस्तुति लीजिए, बहुत आभार। और मैं भारती दीदी का बहुत बधाई ले देनो, बहुत शुभकामना देनो। उनर बहुत ठुल काम करण लागनी, उनर विनय पत्रिका भानुवाद हगो भी बहुत बधाई छू। ये मैंने स्तुत्य कार्य अपुल करो और ये शुभकामना ले देनो भी आपको लोकार्पण करना है 11 तारीख है। बहुत भल लगो और सुंदर सृजन आपको करना था। और आज अपन एक हमको एक बनी विनय पत्रिका बठी भी भावना द अंशला सुना, जयकार लाड़िल न राम बेदे ही, बहुत सुंदर गीत में गा। और प्रकाश जोशी शूल जो तुम छोड़ दोगे डर लगता है, मोड़ दोगे डर लगता है, गजल रूप में प्रस्तुतिकरण। और शोभा दीदी रामचंद्र जी की स्तुति करी, डॉक्टर तिलक राज जूल तुलसी योग सवैया हमारे बीच में धरो, दीदी चंपा जूल में अपन सहयोग दें, ललित तिवारी जूल मुझे बहुत भल काम करने नागरी। महाभारत चौथो 64वां अध्याय को भानुवाद हमारे पटल पर धरो, बहुत शुभकामना उनको बहुत बधाई छू। और तिलक राज जी विशेष आभार, सुंदर समीक्षा के लिए। और यह संचालक जी मैं बहुत आभारी छू कि उन्होंने ठीक 8 बजे हमारे कार्यक्रम समापन तरफ हैं विजय पे कृपा करी। तो मैं सबों आभार व्यक्त करते हुए वो फिर यह कार्यक्रम का अखिल आपो आज्ञा अनुसार एक अखिल हम संगीत का कार्यक्रम धरून और जौन सारी भाषा कार्यक्रम एक बात हल। तो जब संचालक महोदय स्वीकृति दिला तो तब तक हमारे ये सब रंग कार्यक्रम चलते रहो। आदरणीय हसमुख जी प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करने चुटकुला दगाड़ में समापन और जाना आज्ञा चाहूँ। आदरणीय हसमुख जी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सभी विद्याजनों को प्रणाम करो, नमस्कार करो, सुभाषित करो, आयुष्मान करो। नीरव के ये बंद करो, चंदूदा बंद करो। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर मुयल करना जी आई है। ये सब छात्रों ने प्रश्न पूछा। कक्षा 7 में एक छात्र ने पूछनी एक वाक्य लिखने में या ब्लैक बोर्ड में, और इस वाक्य में जो खाली स्थान से वो भरण से रिक्त स्थान भरो या ध्यान सुनिए। वाक्य लिखो, 100 चूहे खाकर बिल्ली डैश 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 चली। गाड़ी ध्यान दिया, 100 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। छात्र क्या कह रहा है? 100 चूहे खाकर बिल्ली धीरे चली। तो निरीक्षक मास्टर से वो नाराज है। वो यार बच्चों को तुम ऐसे ही पढ़ाते हो, इनको मुहावरे वगैरह कुछ नहीं सिखाते हो। तो छात्र क्या कहता है, साहब तुम कदरे के दिन हमारे स्कूल में पूछा ले, तुम्हारा मन धरना जी मैं लिया, ये तो बता दे धीरे धीरे चलिए। कहता 100 मुझ खैर चूहा क्या, चूहा का बाप भी नहीं चल सकता है। धन्यवाद। क्या बात है गिरीश साहब, बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक सुरीली धुन के साथ आज के हम कार्यक्रम का समापन करेंगे।
जनुदा साहित्यकार की तरफ से वाह, होई होई को सुन लो, होई होई को सुन लो, तेरी मेरी बात भ्रष्टाचारा भ्रष्टाचारा अमुशीरा को सुन लो, तेरी मेरी बात भ्रष्टाचारा भ्रष्टाचारा। ये गाना सुनाऊंगा आपको कल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत आभार। और हमारी नवन्या तिवारी कुछ कहना चाह रही हैं, हाथ खड़ा है। नवन्या जी स्वागत है, कुछ कहना चाह रही हैं जी? स्वागत। लवंडा, आज बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम इनोसेंट था। मेरी कक्षा 1, मैं रहती हूँ जलंधर पंजाब में। आज मैं आपको चिड़िया के ऊपर कविता सुनाने वाली हूँ। चिड़िया चिड़िया दाना उठा के फुड़ फुड़ उलझा। चिड़िया चिड़िया दाना उठा, दाना खा के फुड़ फुड़ उलझा। चिड़िया घर में हम दाने रखे तो खाएगी तो फुड़ 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 उड़ जाएगी। और चिड़िया 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 इधर आ, मैं इधर आ इधर आ। चिड़िया ये ले दाना खा, उड़ उड़ जा फुड़ 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 उड़ जा। चिड़िया चिड़िया इधर आ, ये ले दाना उठा के घर जा। चिड़िया चिड़िया ये ले तिनके से अपने घर बना। चिड़िया चिड़िया तिनका लाकर घर बना। चिड़िया चिड़िया मारू गाना सुना, फुड़ फुड़ उड़ जा। थैंक यू, नमस्कार। वाह वाह वाह, सब आनंद आ गया। बहुत बढ़िया बाल कविता आपने सुनाई। और ये नवन्या तिवारी जो हैं, ये आशु कवित्री हैं और ये तुरंत बना देती हैं, तुरंत सुना भी देती हैं। बहुत अच्छा लगता है नवन्या, बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है। और कल फिर मुलाकात होती है जी। आने वाले समय में मोहन कीर्ति पटेल की एक सुंदर कवित्री होंगी लवण्या तिवारी। चलिए, सबको प्रणाम, आभार और धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात। सभी को कल की उम्मीद के साथ कल फिर इसी पटल पर मिलते हैं और सब रंग कार्यक्रम का आनंद लेंगे। जिन लोगों को आज नहीं बुला पाए, सबसे पहले उन लोगों की उपस्थिति पटल पर रहेगी और उसके बाद अन्य कीर्तिकारों का जैसा भी समय रहेगा, समय के हिसाब से देखेंगे। लेकिन चलेंगे 7:50 तक। 7:50 तक हमारा संग रहेगा और उसके बाद आप जनता ने क्षमादान मांगा है। हम सब लोग उनको क्षमा करते हैं। चलिए, आभार है आपका, आप लोगों का बड़प्पन है और आप अपना स्नेह प्यार हमको देते हैं, ये हमारे लिए बहुत है। और मोहनदा का तो क्या बात कहें, उन्होंने जो बिखरे फूलों का गुलदस्ता बना रखा है वही है हमारी शान आन बान, सब कुछ है। तो चलिए, मोहन कीर्ति पटेल यूं ही सजता रहे, यूं ही चलता रहे अविरल और निर्विघ्न निर्विवाद रूप से। आप सबों का स्नेह प्यार आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, इन्हीं कामना के साथ कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर। आज लेते हैं आप सबसे इजाजत और कहते हैं शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मोहन जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।